वंदामी धर्मला इच्छा भी क्षमा समणो वंदी उजाणी जाय मुखे वंदामी इच्छा मी क्षमा समणो वंदी उजाणी जाय मुखे वंदामी इच्छकार सोराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम जात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजो जी इच्छा मी क्षमा समणो वंदी उजाणी जाय मुखे वंदामी इच्छा कारण संदेशा भगवान अबूठ्योमी अभितर रायम खाम्यो खामेनी रायम जमतींची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विण्ये वेयावत्ते आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उरी भाषाए जमतींची मध्य विनय परिहीनम सोहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि रुक्रम इच्छामी क्षमा समणो वंदी उजाणी जाय निसी हिया मुखे वंदामी साहिब जी सुखदाता हे गुरु बसाए धर्मला इच्छामी क्षमा समणो वंदी उजाणी जाय निसी हिया मुखे वंदामी इच्छा कारण संदेशो भगवान वायना संदेशो इच्छामी क्षमा समणो वंदी उजाणी जाय निसी हिया मुखे वंदामी इच्छा कारण संदेशो भगवान वायना लेशु लेजो इच्छामी क्षमा समणो वंदी उजाणी जाय निसी हिया मुखे वंदामी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावतो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारणं सुपंच नमो पारो सर्वभावपणासनं मंगलानं च संवेसिं परमं भवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया महोमय जय सुयाण बरु तीर्थयराणम् अपचिमो जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरनाय मह्यं चरमतीर्थयरं विमर्शते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येवान विनश्यति न प्रेत्य संन्यास्ति। अब वेद के इस श्लोक के आधार पर विषय चलता। अब जिस तरह से आपको एक विषय का वस्तु का ख्याल आ गया, अब ये शब्द जो है संज्ञा as a noun. So this is the noun. What is that noun and what is for that noun? संज्ञा क्या है, संज्ञा किसकी है, संज्ञा की उत्पत्ति है या किसकी उत्पत्ति है? नील भाई पूछिए। जी 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 सर जी। पारुल बहन आप बोलिए। Sir ji, Sanya, the definition of a noun is a name, place, animal or thing. So, ओके
बलवंतराज मेहता, आप बोलिए, अनम्यूट करिए। वस्तु की। हाँ जी, हाँ जी, वस्तु की संज्ञा। अब इसमें से आपको ये देखना है कि उत्पत्ति किसकी है। प्रश्न क्या है, उत्पत्ति किसकी है, वस्तु की उत्पत्ति है कि संज्ञा की उत्पत्ति है? टीना जी बोलिए। जी संज्ञा की उत्पत्ति भी है। मैंने 2 प्रश्न पूछा है, समझिए, समझ के बोलिए। साहिब जी दोनों की है। चलो, और कोई? हाँ, शशिकला जी आप बोलिए, अनम्यूट करके। हाँ बोलिए। जय जिनेन, वस्तु की उत्पत्ति ही संज्ञा है। जो पहले वस्तु बनती है उसका ज्ञानात्मक रूप संज्ञा है। बहुत अच्छी बात है। पहले वस्तु की उत्पत्ति है कि पहले संज्ञा की उत्पत्ति है? पहले वस्तु की, पहले वस्तु की। आप 2-3 बार रिपीट मत करना। हाँ, और कोई समझदार है, बोलिए। बोरा जी आप बोलिए। संज्ञा की उत्पत्ति है बाबूजी, वस्तु की उत्पत्ति नहीं है। ये तीसरा ही मत है इनका। चलो, और कोई? पुष्पकराज जी आप बोलिए। जी, पुष्पकराज जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। आप किसी को भी पूछिए। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ पुष्पकराज जी आप बोलिए। श्वेता शाह आप बोलिए। श्वेता जी, हाँ। उत्पत्ति वस्तु की पहले वस्तु की उत्पत्ति होगी कि पहले संज्ञा की उत्पत्ति होगी? अब दो क्लास में हमने विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय ये बात सीखी है। आप इधर उधर दिमाग मत लगाना, श्लोक को मत छोड़ना। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो विषय चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इधर क्या बताया है, विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय। जो पंच महाभूत में से घड़ा बना, तो पहले घड़ा बना कि पहले घड़ा की संज्ञा बनी कि पहले संज्ञा बन गई बाद में घड़ा बना? अब घड़ा रहेगा कि संज्ञा रहेगी? घड़ा फूटेगा तो संज्ञा रहेगी, घड़ा नहीं फूटेगा तो संज्ञा रहेगी। संज्ञा रहेगी तो भी घड़ा फूटेगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा? अब सबको दिमाग लगाना है भाई। हाँ साहब जी, घड़े की संज्ञा पहले बनी है, घड़ा बाद में बना है। घड़ा फूटने के बाद भी संज्ञा रहती है, वस्तु नष्ट होने पर भी संज्ञा बनी रहती है। पहला वाक्य आपने क्या बोला, सोचिए। पहले वस्तु की उत्पत्ति होती है, जल, पानी, मिट्टी, सब। एतेभ्यो भूतेभ्यो हाँ, पंचमा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश, जो जिस तरह से मिले, मिट्टी पानी मिलकर के जैसे घड़ा बना, आटा पानी मिलकर के रोटी बनी। अब जिस तरह से जो संज्ञा बनी, अब संज्ञा बनने के वस्तु नहीं बनेगी तो वो संज्ञा कहाँ से बनेगी? वस्तु नहीं बनेगी तो संज्ञा कहाँ से बनेगी? आपके घर में पहले बेटे का जन्म होता है कि पहले बेटे का नाम होता है? पहले बेटे का जन्म होता है। बोलिए नील कुमार जी, आपका नाम जरा मम्मी ने पहले ही रख लिया था? अब मम्मी को पता था बेटा होगा कि बेटी होगी कि क्या होगा, ये नाम पहले तय हो गया था, नाम रख लिया था, बाद में जन्म हुआ है। आप लोग कैसे करते हो? पहले वस्तु और फिर उसकी संज्ञा। हाँ, ऐसे पहले वस्तु बनती है। एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय,
जैसे मिट्टी पानी वगैरह करके इकट्ठा करके एक उसमें से शेप दिया गया। अब जैसे यहाँ पर ये मिट्टी है, अब इसमें पानी वगैरह डाल करके घोला गया है। अब घोल करके इसको एक आकार दिया गया। अब ये जो आकार दिया गया है ये घड़ा है। अब जैसे ये घड़ा बन गया, अब ये घड़ा बनने के बाद हमने घड़ा नाम रखा। घड़ा है वस्तु, इधर देखिए, घड़ा जो आपको दिख रहा है ये वस्तु है, लेकिन घड़ा जो नाम दिया गया है ये संज्ञा है। अब आपको क्या देखना है, घड़ा फूटने के बाद भी संज्ञा रहती है कि नहीं, और घड़ा नहीं रहे तो भी संज्ञा रहेगी कि नहीं। अभी इस पर आना है। आटा लिया, रोटी बनाई, आटा में पानी डालकर गूंदा, उसको कल तवे पर डाला, गर्मी थी, सेका गया। पंच महाभूत में क्या क्या आया, पानी आया, पृथ्वी का आया और अग्नि का आया, वायु का आई, रोटी में स्टीम में वायु भी आई। अब उसके बाद अंदर आकाश बना, अब जा करके पंच महाभूत में से रोटी बनी। अब आपने रोटी तो खा ली, आज खा ली, कल टॉयलेट में चली गई सब, लेकिन रोटी ये संज्ञा बनी रही कि नहीं। आज भी घर में कुछ भी नहीं है, मम्मी बोल रही है रोटी खाओगे तो बनाऊं। अब रोटी शब्द सामने आते ही आपके दिमाग में क्या आता है, मेरे फादर मरने के बाद भी माय फादर, मेरे पिताजी का नाम, उनका फोटो जैसे सामने आता है तो मैं पिताजी की पास्ट मेमोरी ओपन करके सारी संज्ञा रखता हूं कि नहीं। ये संज्ञा है, दिस इज माय फादर, दिस वाज माय फादर। अब आज तो फोटो है सामने, आज उनकी मेमोरी के कोई प्रसंग याद है, आज हमारे फादर की पुण्य तिथि है, आज उस तिथि के नाम से वो सब कुछ याद आ रहा है। तो ये जो है वस्तु और वस्तु के साथ संज्ञा। इधर देखिए, वस्तु घड़ा है, मिट्टी का है, घड़ा कल फूट जाएगा। वस्तु जो है एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, इन पंच महाभूत में से जो उत्पन्न होकर वस्तु एक आकार प्रकार में आई, अब कल वो रहे या ना रहे, वो नष्ट भी हो जाए, लेकिन उसकी संज्ञा जो है। इधर देखिए, अब ये तीन शब्द क्या लिखे हैं, निधि बहन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। नहीं, ज्ञाता, हाँ से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञेय। हाँ बोलिए, तीन शब्दों का मीनिंग किसको मालूम है? वखारिया जी। मैं बताऊं? जी। ओके, ज्ञाता मीन्स जो जानने वाला है, और ज्ञान मीन्स जिस चीज का हमें ज्ञान हुआ है, वस्तु। एंड नहीं, ज्ञान मीन्स ज्ञेय इज वस्तु, ज्ञान इज उस वस्तु की हमें जो पहचान हुई है। अभी आप 30 सेकंड के लिए सोचिए, वहां तक वखारिया जी बोलिए। हाँ वखारिया जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए। जी जी બોલીએ। જ્ઞાતા જ્ઞાન અને જ્ઞેય, જ્ઞેય એટલે ટુ બી નોન, જાણવા જેવું। અને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતો હોય એ જ્ઞાતા। ज्ञेय इज ओनली ऑब्जेक्ट्स, बरोबर? राइट, जो वस्तु है, these are all the objects are ज्ञेय, knowledgeable things, which thing having that knowledge, but that is knowledge, ज्ञान। और ये क्या है? ज्ञाता, जे ज्ञान प्राप्त करतो होय ते। हाँ, तो अब संज्ञा किसमें है और किससे उद्भव होती है? मेक इट द डिफरेंस बिटवीन ऑल। संज्ञा ज्ञान थी उत्पन्न थाय छे। ज्ञेय की संज्ञा, संज्ञा किसकी बनी है? और ज्ञेय वस्तु की, ज्ञेय की। हाँ जी, वस्तु जो है ये ज्ञेय है और ज्ञेय की संज्ञा बनी है। अब ये संज्ञा आपके ज्ञान में आई, और ज्ञान किसमें रहेगा? ज्ञाता में।
हाँ बोलिए, अब बरोबर बोलना है विथ ऑल द एरोज। नील भाई आप बोलिए। हाँ, सो बेसिकली ज्ञान में ज्ञेय आया और ज्ञान ज्ञाता को होता है। अब मैंने बताया विथ एरो से सीरियल वाइज बोलिए। हाँ, ज्ञाता को ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञेय का होता है। हाँ, बेसिकली संज्ञा ज्ञेय यानी कि वस्तु की होती है, ज्ञेय का ज्ञान ज्ञाता को होता है। बोलो एल्सा बेन। एल्सा बेन। वस्तु घड़ा बना यानी वस्तु बनी, उसकी संज्ञा हुई, संज्ञा से ज्ञेय उसकी हुई, उससे उसका संज्ञा से ज्ञान भी हुआ और ज्ञान ज्ञाता को मिला। ये भी ना करे, अमर भाई भी ना करे। वो एल्सा बेन का भी प्राइज नहीं आया, नील भाई का भी प्राइज नहीं आया। पहले वो श्लोक आप भूल जाते, किसके कॉन्टेक्स्ट में? महावीर स्वामी गौतम का जो बेस चल रहा है वो किस पर चल रहा है? क्वेश्चन आंसर का जो आधार बना हुआ है, उसी श्लोक में से तो इंद्रभूति गौतम ने डाउट शंका तैयार की, उसी पर से तो महावीर उसकी शंका का निरसन करते हुए उसको उत्तर देते हुए समझा रहे। आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? अब बात कहाँ आ रही है? एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, इन पांच महाभूत में से जो बना। अब गेहूं बना तो कहाँ बना? गेहूं है वनस्पति, बना पृथ्वी में, पृथ्वी काय के साथ उन्होंने गिनती की है। इसलिए हिंदुओं ने वेद के अंदर पंच महाभूत गिने हैं, उसमें वनस्पति नहीं गिने हैं। पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश ऐसे गिना है। चलो हम यहाँ पर ये ले रहे हैं मिट्टी, मिट्टी पृथ्वी का है, अब उसमें डाला पानी, अब का पानी आया, अब उसको आकार दिया गढ़ाई करके, फिर अग्नि में डाल के पकाया, अब उसमें स्पेस है, अब उसमें हवा भी भरेगी पानी भी भरेगा, तो पंच महाभूत से एक शेप बना है, एक शेप। अब ये शेप जो है इसको हमने संज्ञा दी, ये शेप जो है एक आइटम, एक वस्तु, ऑब्जेक्ट है। अब जो उसको संज्ञा दे दी गई, घड़ा है, अब ये घड़ा जो है क्या है? ये पदार्थ है। टू नो द थिंग्स, द नॉलेज अबाउट द थिंग्स। अब वो एक नाउन हमने रखी है, इसका नाम हमने घड़ा रखा है। 4 लेग का है तो कुर्सी नाम दिया है, टेबल नाम दिया है, पलंग नाम दिया है। अब आपने अलग अलग नाउन्स बनाई। अब वो नाउन्स वस्तु के कारण उत्पन्न हुए, वस्तु उत्पन्न हुई, उसकी संज्ञा बनी। बनी हुई संज्ञा कहाँ रहती है? बनी हुई संज्ञा ज्ञानात्मक है, उद्भव हुई वस्तु से। संज्ञा वस्तु स्वरूप नहीं है, वस्तु के कारण उत्पन्न हुई है, लेकिन संज्ञा ज्ञानात्मक है। अब वो रहेगी कहाँ पर? तो यहाँ पर क्या था? न प्रेत्य संन्यास्ति। इंद्रभूति गौतम ने ये मीनिंग कर दिया। अब घड़ा फूटने के बाद घड़ा ऐसी संज्ञा नहीं रहती है। अब महावीर ने उत्तर क्या दिया? घड़ा फूटने के बाद भी घड़ा नाम की जो संज्ञा है एज ए नॉलेज, अब वो बरोबर बनी रहती है, नष्ट नहीं होती है। पहले श्लोक क्लियर कर लो, जो बेसिक चीज है वेद की वो पहले क्लियर करो, फिर बाद में बहुत तर्क है, बहुत युक्तियां हैं, बहुत कुछ प्रश्न है, सब खड़े हो जाएंगे। अब पहली बात में इंद्रभूति को जिसमें से डाउट हुआ था उसी में से उसको मीनिंग सही समझाकर उसका डाउट क्लियर कर दिया। तब जाकर के इंद्रभूति ने पहले ही कान पकड़ा, अरे कि मैं अपने आप को, मेरी जात को मैं सर्वज्ञ कहता हूं और मैं इतनी बड़ी भूल कर रहा हूँ, एक छोटे बच्चे के जैसी भूल है। अहंकार रखा है दुनिया भर का इतना बड़ा और उसकी मिस्टेक लग रही है बहुत छोटे बच्चे जैसी है। महावीर कह रहे हैं, हे गौतम, आप इतने बड़े अपने आप को सर्वज्ञ कहने वाले धुरंधर दिग्गज विद्वान, और आप इतनी छोटी सी भूल करते हो और उस छोटी भूल को इतनी बड़ी भूल बना करके जिंदगी भर आत्मा नहीं है ऐसा मान रहे हो।
बात सही है कि गलत है? जी जी साहब जी। अब महावीर ने जब इतना कहा गौतम को, तो जो आसमान में थे वो बिल्कुल नीचे जमीन पर आ गए। अब उनको लगा कि इतनी छोटी सी बात, कॉमा इधर लगा दिया, न इधर कर दिया। अब आप इधर न लगा के अर्थ करो और इधर न हटा के अर्थ करो। तान्नेव न अनुविनश्यति प्रेत्य संज्ञा अस्ति। अब मैं बार बार फिर श्लोक लिखूंगा, फिर श्लोक लिख करके क्लियर करूंगा तो टाइम चला जाएगा, क्योंकि 2-3 क्लास इस पर एक श्लोक पर हो रही, आज फिर उसी बात पर है, अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यह है कि न इधर लिया और आगे सीधा मीनिंग कर दिया, प्रेत्य संज्ञा अस्ति है। गड़ा फूटने के बाद भी गड़ा का ज्ञान, ज्ञेय वस्तु का जो है गड़ा का ज्ञान बना रहता है। ज्ञेय वस्तु है, वस्तु ऑब्जेक्ट रूप में गड़ा है, भले ही गड़ा फूट जाए, गड़ा फूट जाए उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब जब गड़ा बनता रहेगा, बार बार बनता रहेगा, तो गड़ा ही नाम दिया जाएगा, गड़ा ही नाम दिया जाएगा, गड़ा ही नाम दिया जाएगा। तो गड़ा जैसे एक संज्ञा है, वैसे ही महावीर ये कह रहे हैं कि ये भी एक संज्ञा है कि नहीं है? ये संज्ञा है कि नहीं है? अब मैं पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। संज्ञा है तो वस्तु है कि वस्तु है तो संज्ञा है? ईला बहन बोलिए। हाँ ईला बहन, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, उनको मौन है क्या? मौन है, मौन है, उनको मौन है। चलिए, बेसिकली आप दूसरे स्क्रॉल करके आगे जाके दूसरों को। हाँ हेमा जी आप बोलिए, हेमा सेठ अनम्यूट करिए। हाँ, वस्तु है तो संज्ञा है, वस्तु है तो संज्ञा है। अब 2 बार बोलेंगे, अभी तीसरी बार भी बोलेंगे। अब ये आपको देखना है, वस्तु है तो संज्ञा है या संज्ञा है तो वस्तु है। आपने जवाब 2 बार दिया लेकिन कारण नहीं बोलते। मेहता जी बोलिए, आप थोड़े समझ के बोलना। वस्तु है तो संज्ञा है का कारण, या संज्ञा है तो वस्तु है का कारण, या वस्तु नहीं भी है तो भी संज्ञा है का कारण? जी जी प्रवीण जैन आप बोलिए। प्रवीण जैन। सर जी, वस्तु संज्ञा है तो वस्तु चौक्कस है, डेफिनेटली है। वस्तु है भी और नहीं भी, मतलब संज्ञा है तो, मतलब वस्तु है तो संज्ञा अवश्य है। वस्तु है तो संज्ञा है, संज्ञा है तो वस्तु की आवश्यकता नहीं है। चलो पढ़िए साहब। बोरा जी आप पढ़िए, ब्लैक बोर्ड पर 4 वेद लिखे, अब चारों को अर्थ के साथ बोलना, कोई एग्जाम्पल, कोई मीनिंग के साथ बोलना। बोरा जी बोलिए। वस्तु है तो संज्ञा है, यानी कि घड़ा है तो संज्ञा है, और वस्तु नहीं है तो संज्ञा फिर भी संज्ञा रहती है, और वस्तु है तो संज्ञा रहे न रहे फर्क नहीं पड़ता है, और वस्तु नहीं है तो संज्ञा भी नहीं। आपको पढ़ तो लिया बोल, लेकिन मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल के साथ बोलिए। जैसे घड़ा है तो उसका नाम घड़ा भी रहेगा, बड़े घड़ा मिट भी जाए तो भी घड़ा रहेगा, और घड़ा नहीं रहे तो भी वस्तु संज्ञा तो रहेगी उसकी। जी नॉट एबल टू क्लैरिफाई। चलो प्रिया जी सोलंकी बोलेंगे? नहीं। चंद्रेश भाई बोलना है? चौरड़िया जी बोलना है? हाँ पारुल जी आप बोलिए, पारुल जी को बोलना है। बोलिए। जी, if ghada is present, then if the ghada is present, then sanya is present. If ghada is absent, the sanya is still present. The noun is still there. If ghada is present and sanya is absent, that is false.
And if Ghada is not present and Sanya is not present, that can be true. But what about the third? What about this third? Is there any example for third or not? The third one is, if there is Ghada, then there is no Sanya. That is not possible. It has to have a name. Even if that Vastu is there, the Vastu needs to have a name, some kind of identification. Without identification, there cannot be anything. If that mud pot is not present, but if you have in your mind, you can make it immediately just now. The mud pot is present. Third one, you say, when the Ravan particular came, you say, or anybody else, the king came, and in early morning when he was flying from the plane, and when he came down on the earth, according to the morning time, he told that my time is now for worship of the idol. But when he came down on the earth, there was no temple, there is no idol there. What to do that? Immediately his servant, they came, they take the mud, they take the lime powder, they take the water, they mix it and give the shape immediately, and then murti becomes idol. It becomes come in existence. And then they request to the king, come on sir, do your worship. Now the idol is ready here. So according to that, where there was no idol, but immediately just they made it. And they given the name of that. This is Parshvanath. Come and do this worship here. Same thing, the story is different in Rajasthan. I think so you may be visited Rajasthan or not. One pilgrim center is a Ratha Mahavir Tirtha, Thunde Tirth. Before 1700 years, the king, he came down and he came according to the niyam of the worship. Immediately just they take the sand of the river, mix up with the mud and mix up with some lime powder in that, mix up with the water. Immediately they gave the shape that, and that is called, and then gave the color of the red. And they said this is Ratha Mahavir, red colors idol of the Mahavir Swami. Come on sir, you can do the worship, you can do everything, all the rituals here. So they gave the name that Ratha Mahavir Swami. But this is miracle. Still today, after the 1700 years, it is already existing there. And after 3 times Jirnodhar, again and again they came Jirnodhar, and the temple is already existing till today. There is the biggest pilgrim center of Jainism. So the thing, if it is not in existence, but it is in your mind, immediately you can make it. Already, the person who is making the mud pot having other ideas in their mind. The sculpturist, you see, having the good ideas in their mind. The idol is not ready, but after they're taking the stone, doing the carving, and they are making the idols. So what is that? Third one is also, if you will say, go to the Jaipur, and there are some artists there, sculpturists there, you will say, I want some Parshvanath Murti, or I want the Mahavir Swami Murti. Immediately, just they will take the stone and just do the carving, and they will give you that. Yes, it is ready. So without the existence of the particular thing, you have that idea noun in your mind, so you can make the thing also. In absence of that thing, the noun is already present. This is the thing. And if there is no thing, there is no noun for that. Can you give any type of name? Which names, which nouns, the thing is not existing at all. There is no noun for that. साहिब जी, ये जस्ट इंटरचेंज नहीं हो गया है वस्तु और संज्ञा का, जो आपने थर्ड में, यानी बेसिकली ओके, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हो, क्लियर करो। बेसिकली ये जो थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला, पहला वाला समझ गया कि वस्तु है तो संज्ञा है, वस्तु नहीं है फिर भी संज्ञा हो सकती है। आपके दिमाग में है कि नहीं? रिसर्च करने वाले क्या करते हैं? What they are doing in R&D? Yes, yes.
The thing is not present. हाँ, got it. But after doing some experiments, they are making new things. जी. For what purpose R&D center you say? तो सर अरे गुरुजी ऐसा भी कह सकता है कि दुनिया में इतनी सारी वस्तु है तो हर वस्तु की संज्ञा हमें मालूम नहीं है पर वस्तु एग्जिस्ट करती है. आपको मालूम हो या न हो, the peoples are giving the noun for that. Yes. If they are making any new thing, they are giving the name for that. Who was knowing about the mobile? Who was knowing about the 5G and 4G? What is that? This is new things. Again, the scientists will create the new things. They will give the name. Even in the planetary system, there are numbers of the planets are there. Some of them, the people who search it, they have given their name. What is Pluto? What is Venus? What is Mars? They have given the nouns. So according to that nouns, noun is what that noun is. See, here both the things are clear. This is the name. So this is the object. And this is knowledge. So this is knowledge, as for it is jnana. Sanya jnanatmak hai. The name, the noun is knowledgeable thing. But no doubt, when the object will create, when the object will come in existence, then the noun will come in existence. But the object is only from the materialistic thing. So it may demolish tomorrow. But the noun will be in your mind. So where is that noun? What is my question? Why? What is that noun and where is that noun? From where it came with the existence of the particular objects, the thing. Once the gada, the mud pot it create, you say, you have given the name. आप गधा भी कहते हो, मटका भी कहते हो, कुंजा भी कहते हो, आप और क्या क्या संज्ञा देते हो, whatever. And in different languages, everywhere are the names. In different places, everywhere are the names. Yes. अब आपके यूएस में अटलांटा में वहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं क्या? बनते हैं सर जी. मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कहाँ बने? यानी मिलते हैं, बनाते नहीं है. मिलते हैं कि नहीं, वो इंडिया से जाते हैं, वो बात अलग. बनाते हैं, मड पॉट मेकर पर्सन है वहां पर, कौन है? अच्छा, कोई भी ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, वहां से. वहां आने के बाद में आपके देश में कोई नई आइटम आ गई तो who will give the name for that? Some of the people, nobody has seen the aliens, but they have given the noun for that. These are the aliens. Who knows about the aliens? No, this type of that aliens, having the very small size, big eyes, this type of nose and the ears. The people and scientists are given the name aliens. They are coming from another planet. अब वो उसकी स्टोरी पूरी बन गई. अब साइंस के अंदर वन ब्रांच इज देयर, इमेजिनेशनल साइंस की ब्रांच है. वहां भी उनका स्टूडियो है. स्टूडियो के अंदर जो है पिक्चर ड्राइंग करके, डिजाइन करके सब कुछ बताया जा रहा है. उसके बाद में रियलिटी क्या है, दैट इज डिफरेंट थिंग. Nobody knows about that clear, but they are just ideas. So they are making the machine, how to automate the machine, digitalize the machine. So automation is setting there. See, these are the moving here, these are the rotating here. And what is the reality is totally different thing. What is the fact? It is totally different thing. Now in this COVID and Corona, Pfizer had made some things, he given the name. Here in Bharat, have given the some different noun. These are the companies, because COVID is the new thing, new virus. So what type of, to kill that virus, what type of vaccine should we make, you see? So they are doing some experiments. And within that experiment, they are making anything. वो अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, लग गया तो ठीक है. अब ऐसे करके फाइजर बनाए या जॉनसन एंड जॉनसन बनावे, इंडिया में भारत भर बनावे या जो भी बनाए, अब ऐसे ही करके वैक्सीन बनाइए.
अब चाइना की वैक्सीन आई है तो वो 80% 70% भी सक्सेस नहीं। आपकी अमेरिका की फाइजर की वैक्सीन आई तो कम से कम 90% तो सक्सेस है। इंडिया के बोलते हैं भाई, तो यहाँ कहते हैं 99% सक्सेस है, तो कोई कहता है 97% सक्सेस है। अब किसके कितने रेट है? अब बनाया उन्होंने R&D करके, एक्सपेरिमेंट करके, रात दिन मेहनत करके, उसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, तब एक न्यू इन्वेंशन, नए आविष्कार से नहीं। आफ्टर मेकिंग दैट द न्यू थिंग दे हैव टू गिव द नेम फॉर दैट, दैट इज नाउन। देन नाउन यू सी, अब सपोज विद इन 1 or 2 years the corona will disappear, then what about that vaccine? You see, it will exist. Without the corona there is a vaccine, without the polio there are the vaccine, without the dual there are the vaccine. After taking the birth of child, so many vaccines are taking each and every family. So what is that? Same thing, the sanya. What is about that noun? The noun is always coming through the things. When the thing happens, when the object happens, it comes in the existence, then the noun will come. Anybody else person will give the name. In your family, when the child will take the birth, you say, then parents will go to the Brahman and then they will ask him in that time what was the Rashi and Graha. So they will give you the name A, N, Na, Ra, Na, Ni. So my parents will give the name Nil. What is Nil, bhai? ये ऐसा कोई नाम होता है क्या? अब सब उसमें से नील हो गया, मतलब क्या हो गया? नहीं, इसमें से सब नील हो गया। वो अकाउंट करते हैं तो बोले नील हो गया। अरे भाई ऐसा नाम कैसे रखा है? अब कौन ऑब्जेक्शन लेगा भाई? कुछ भी रखो, सब चलता है। अब लेडीज में नाम रखते हैं, सोनल, डिम्पल, रूपल, चंपल, क्या क्या नाम रखते हैं, सब चलता है। अब चलता है तो नाम ही तो रखना है। नाम रख के उनको क्या व्यवहार ही तो करना है। अब मैं वडोदरा में गया था तो वडोदरा में एक बड़े फेमस डॉक्टर है बच्चू भाई। मैंने कहा आपकी एज कितनी हो गई? बोले 70। तो मैं बच्चू 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 ये क्या चल रहा है अभी तक? फिर उन्होंने हिस्ट्री कही, भाई हमारे मम्मी को ऐसा था, कोई सन होता था, नहीं रहता था, तो उन्होंने नाम ही नहीं रखा मेरा सब। फिर बच्चू बच्चू करते वो स्कूल में गया तो भी बच्चू ही रखा। अब वो डॉक्टर बन गया तो भी लिख रहा है वहां पर नाम ही उनका बच्चू भाई। और आज दिन तक एट द एज ऑफ 78 बोले। फिर बाद में तो किसी ने नाम रखा ही नहीं, तो बच्चू भाई नाम ही चलता रहा। तो मैंने उनकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ का नाम नीता बहन है, डॉक्टर है वो। तो मैंने उनको पूछा, तमें लगन कर्या ત્યારે કઈ તમારું પેલું મેળાવે ને રાશિ મેળ ને નામ ને રાશિ જન્મ પત્રિકા को ले? तो કે કઈ નહીં બારસ है, હું डॉक्टर હતી नहीं डॉक्टर रहता है, लगन कर ही लीधा। अब कहाँ देखने जाएंगे, क्या करेंगे? कई लोगों को बोलते हैं तो मारा साथ 2-3 वर्ष પછી कोई મળતું નહોતું ને મળી ગઈ જાય, હવે પાછું રાશि મેળ કરવા જો तो પાછું क्या जाए, હાલો આના કરતા પરણી जी। अब ये सब चक्कर तो चलता ही है। लेकिन व्हाट इज द श्लोक? विज्ञान गण एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति। अब जो मिट्टी में से घड़ा बना है तो घड़ा फूटेगा तो वापस मिट्टी बनेगी। पुद्गल है ना, आखिर कोई भी वस्तु उत्पन्न होगी तो पुद्गल में से ही होगी। पुद्गल के सिवाय कोई वस्तु बनती ही नहीं है, क्योंकि 5 ही तो अस्थि कायात्मक पदार्थ है। आकाश में से तो कुछ बनता नहीं है। धर्मास्थि का अधर्मास्थि का अलग पदार्थ हो गए, उसमें से तो कुछ बनना नहीं है। अब बनने वाले में 2 ही बचे पदार्थ, 5 में से ये 3 तो निकल गए। अब बचे कौन? आत्मा, चेतन आत्मा और पुद्गल। अब चेतन आत्मा जो है वो तो ये नॉलेज वाला है, ज्ञान को अपने अंदर रखने वाला है, वो तो संज्ञा देने वाला है। वो संज्ञा देगा जरूर, लेकिन किसमें से संज्ञा देगा, कैसे संज्ञा देगा, किसके आधार पर संज्ञा देगा? तो वस्तु के आधार पर संज्ञा देता है। वस्तु नहीं हो तो संज्ञा कैसे देगा? मेरे घर बेटा जन्मा ही नहीं है तो मैं नाम कहाँ से दूं? तो फिर वो जो भी आएगा बेटा बेटा कह के चलाओ, गाड़ी चलाओ, क्या लाया क्या नहीं। अभी संयम भी आएगा तो ऐसा व्यक्ति बेटा बेटा बोलेगी। अब क्या बोलेगी? नहीं तो क्या करे, नाम कैसे देना? अब करना व्यवहार कैसे करना है? व्यवहार तो करना कि नहीं करना? करना है।
नॉलेज द नाउन फॉर व्यवहार। आपको संसार में एक वस्तु के साथ जो व्यवहार करना है उसके लिए उसका नाउन कंपल्सरी है। अभी इधर आप स्क्रीन पर देख लो, जिनके नाम नहीं है तो उनके साथ व्यवहार कैसे करना, तो आपको इनको बोलना पड़ता है कि भाई आईपैड लिखा है, तो आईपैड वाले कौन है, अब नाम नहीं है तो क्या करेंगे, उनका नाम नहीं है तो उनको बोलना पड़ेगा भाई आईपैड वाले आप उत्तर दीजिए, आप बोलिए। अब दूसरा रास्ता ही नहीं, या तो वो नाम लिखे वहां पर, विपिन भाई नाम लिखे, अब उनको मालूम ही नहीं है, चल रहा है, गाड़ी चल रही है, चलो एक नाम पड़ गई आईपैड वाले, चलो तो गाड़ी चलाओ। व्यवहार होने से मतलब है चलें, लेकिन ये है कि जिस संज्ञा के कारण संज्ञा नष्ट होती है कि नहीं। इंद्रभूति गौतम कह रहे हैं संज्ञा नष्ट हो जाती है, संज्ञा रहती नहीं है। और महावीर कह रहे हैं कि वस्तु नष्ट भी हो जाए तो भी संज्ञा बनी रहती है, संज्ञा नष्ट नहीं होती है। आप पहले दोनों का मत समझ लो, दोनों का डिफरेंस समझ लो। बोलिए चोरडिया जी, मैंने क्या कहा? जी चोरडिया जी बोलिए। इनको ध्यान में नहीं आया कुछ। हाँ चोरडिया जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ महाराज, इन्होंने बोले कि गौतम स्वामी बोल रहे हैं कि वस्तु नष्ट हो जाती है तो संज्ञा नष्ट हो जाती है। भगवान महावीर स्वामी का कहना है वस्तु नष्ट होने से संज्ञा नष्ट नहीं होती। अब आप दोनों के उत्तर में से व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी वस्तु में अंतिम सत्य आपको अल्टीमेट ट्रूथ क्या लग रहा है? वस्तु नष्ट हो जजमेंट करिए, आप न्याय दीजिए। आपको महावीर की बात सही लग रही है कि गौतम की बात सही लग रही है? भगवान महावीर स्वामी की बात सही लग रही है। नहीं, अभी आप भगवान महावीर का श्रद्धा से मत बोलिए, प्रैक्टिकल दोनों को बीच में आप संसार में वस्तु का व्यवहार देख लो, फिर बाद में बोलिए। बिल्कुल महाराज, वस्तु नष्ट होने से संज्ञा नष्ट नहीं होती ना। हाँ, ये आपको इंद्रभूति गौतम इतने बड़ी 50 साल की उम्र की, उनमें अक्ल नहीं थी क्या? हाँ बिल्कुल महाराज, अभी मेरे पिताजी नहीं है, देवलोक है, तो भी तो पिताजी के नाम से तो चल रहा है ना। बरोबर, मेरे पिताजी का नाम है। मैं ये पूछता हूँ, इंद्रभूति गौतम इतने बड़े स्कॉलर पंडित है, वो इतनी छोटी गलती कर सकते हैं क्या? भेजू क्या आपके पास इंद्रभूति गौतम को? बुलाओ वापिस आपके पास, भेजू क्या? उनको पहले तो हमको ये कहना चाहिए, आप इतने बड़े स्कॉलर हो, इतने बड़े फेमस, वर्ल्ड फेमस, वो अपने आप को सर्वज्ञ कह रहे हैं, और इतने एलकेजी के जैसी छोटी सी बात, वस्तु के नष्ट होने पर भी संज्ञा नष्ट हो जाती है, संज्ञा नहीं रहती है। इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ। आप ये कारण क्या उनका? अभी भी मैं आपको पूछूं बखारिया जी, आप गौतम स्वामी के पक्ष को, भले उनका पूर्व पक्ष है, लेकिन उनके पूर्व पक्ष को भी स्पष्ट समझ करके आपको उत्तर देना आना चाहिए। उनका क्या कहना है, फिर महावीर ने क्या समझाया वो बात अलग है। उनका कहना क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, गौतम स्वामी जी पहले क्लियर करना जरूरी है। बोलिए। गौतम स्वामी जी એ કહ્યું કે વસ્તુથી સંજ્ઞા થાય છે, વસ્તુ ગઈ તો આ જ્ઞાનાત્મક સંજ્ઞા પણ જતી રહેશે। 5 મહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થાય તે અને તેમાં જ ભળી જાય છે, માટે તે સંજ્ઞા રહેતી નથી, એવું એમનો વેદનો એમણે कहना कहाँ तक सही है? इंद्रभूति गौतम का ऐसा मानना कहाँ तक सही है? पहले उनका पक्ष देखो, पूर्व पक्ष है, शंका का प्रश्न है, वो कैसे सही है? क्यों उन्होंने ऐसा प्रश्न बनाया? बोलिए भाई साहब, किसको समझ में आ रहा है? निकुंज भाई शाह, आप स्क्रॉल करिए नील कुमार जी, और यस दूसरे स्क्रीन पर जाइए। जी कांति भाई दरवाजा बंद रखा है, चलो ठीक है। हाँ, वो निकुंज भाई को मेरे को ढूंढना पड़ेगा, तब तक दूसरे किसी को पूछ सकता हूँ। चलो सुकेशी बेन शाह, बोलिए। सुकेशी बेन। साहेब जी, गौतम स्वामी एम समझाता કે આત્મા 5 મહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને આત્મા વિનાશ
नहीं, ऐसे शब्द मत बोलो, ऐसे शब्द नहीं बोलना। आपको नहीं समझ में आता है तो ना बोलो। गौतम स्वामी ने ऐसा नहीं बोला कि आत्मा उत्पन्न થાય છે पंचमहाभूत। गलत गलत दिमाग में मत भरो। मैं 3 दिन से एक ही श्लोक पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। जी छायाबेन बोलिए। સાહેબજી ગૌતમ સ્વામી ભગવાન એમ માનતા હતા કે બીજું કઈ છે જ નહીં કે જે સંજ્ઞાને યાદ રાખે. ગૌતમ સ્વામી એમ સમજે છે વેદ વાક્યના અર્થમાં કે 5 ભૂતોમાંથી જે વસ્તુ બને છે એ વસ્તુ નષ્ટ થાય તો એની સંજ્ઞા પણ નષ્ટ થાય છે, માટે આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. बहुत सरस। તમે પ્રવીણભાઈ 90% સુધી તો પહોંચ્યા, પણ હવે તમારા બાજુમાં બેઠા છે એમને સમજાવો. 90% સુધી એટલે કેવી રીતે? સમુદાય આત્મા છે એમ નહીં, 5 ભૂતોમાંથી વસ્તુ બને છે. પંચ મહાભૂતમાંથી એની સંજ્ઞા પણ નાશ થાય છે. એ ગૌતમ સમજે છે. पंच महाभूत माथे वस्तु बन्या पछी एज वस्तुनी जे संज्ञा बनी गई, एज वस्तुना नष्ट थई जवाथी एनी संज्ञा नष्ट थई जाय छे। आ गौतम समझे छे। एवो अर्थ कर्यो एमणे। આગળનું સામ એ સંજ્ઞાને રાખનારો આધાર કોણ? હા તો કીધું કોઈ છે જ નહીં, આત્મા જેવું છે જ નહીં એમ સમજે છે. કાકા તમે પછી આત્મા શબ્દ ન બોલો, પહેલા કોઈ છે જ નહીં. अरे काका पहले मैं क्या कह रहा हूँ ये समझने की कोशिश करिए। पंच महाभूत में से घड़ा बना, घड़ा बनने के बाद घड़ा की संज्ञा बनी। अब घड़ा फूटा तो घड़े की संज्ञा घड़े के साथ नष्ट हो गई, क्योंकि अब संज्ञा जो है वो घड़ात्मक है कि ज्ञानात्मक है? संज्ञा ज्ञानात्मक है। संज्ञा ज्ञानात्मक है कि संज्ञा घड़ात्मक है? घड़ा से संज्ञा ज्ञानात्मक बन गई। घड़ा पदार्थ है और संज्ञा ज्ञानात्मक है। घड़ा पदार्थात्मक है और संज्ञा ज्ञानात्मक है। अब पदार्थ तो उत्पन्न होगा और नष्ट होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा और नष्ट होगा क्या? तो घड़ा किस में रहता है? घड़ा इस शेप में आकार में रहता है। घड़ा की संज्ञा कहाँ रहती है? थोड़ा आगल बढ़ो, 2 डगला आगल बढ़ो। ए जेमनी मूंझवण हती। रसीलाबेन, अरे ये जो है ये आपने क्या देखा है? अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये संज्ञा बनी, संदेह वस्तु बन गई, वस्तु की घड़ा संज्ञा बन गई। अब घड़ा क्या है और घड़ा की संज्ञा क्या है? घड़ा पदार्थात्मक है और घड़ा की संज्ञा ज्ञानात्मक है। तो संज्ञा, ये संज्ञा घड़ा में रहेगी। क्या तकलीफ हो रही है? अनम्यूट करना पड़ेगा। पदार्थात्मक है तो पदार्थ पंच महाभूत में से बना है, तो पंच महाभूतात्मक है। लेकिन घड़ा जो संज्ञा बनी, अब 2 का भेद करिए आप, पदार्थात्मक स्वरूप और संज्ञात्मक स्वरूप। जस्ट डिवाइड बोथ द थिंग्स। अब घड़ा जो पदार्थ स्वरूप में है, तो घड़ा ये संज्ञा घड़ा में नहीं है, घड़ा पदार्थात्मक ही रहेगा। अब ये संज्ञा जो है वो कहाँ रहेगी? तो इंद्रभूति क्या कह रहे हैं, जो संज्ञा जिस वस्तु के उत्पन्न होने से बनती है वो संज्ञा उसी वस्तु के नष्ट होने से चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तो क्या रहता है बात? अब इंद्रभूति गौतम अपने पक्ष में सही क्यों है? वो अभी संज्ञा को ज्ञानात्मक नहीं मानकर वस्तु जन्य ही मान रहे हैं। पंच पदार्थ, पंच महाभूत में से बने हुए पदार्थात्मक, तो वो भी बात गलत तो नहीं है ना? पदार्थ बना है, आकार बना है, तो ज्ञेयात्मक बना है, तो आकार को ज्ञान संज्ञा दी गई। महावीर ने भेद क्या किया? पदार्थ अलग करो, संज्ञा अलग करो। संज्ञा ज्ञानात्मक है, पदार्थ वस्तु स्वरूप है। पदार्थ पंच महाभूत से उत्पन्न होता है, तो बात सही है कि संज्ञा भी उस पंच महाभूत से बने हुए पदार्थ के आकार की संज्ञा है।
लेकिन पदार्थ के वस्तु स्वरूप के नष्ट हो जाने से पदार्थाकार बुद्धि नष्ट हो गई, लेकिन जो उसकी प्रेत्य संज्ञा बनी हुई है वो रहती है। अब महावीर की बात में इंद्र बुद्धि की गौत में पहले उनका भेद करो और दोनों अपने आप में कौन किस तरह से सही है। तो महावीर कहाँ उतनी छोटी सी बारीक चीज को तो समझा रहे हैं। महावीर ने इंद्र बुद्धि गौतम को निग्लेक्ट नहीं किया है, बहुत अच्छे बड़े विद्वान हैं आप, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी भूल को उन्होंने सुधारने की कोशिश। इसलिए अब संज्ञा घड़ा में नहीं रहती है। संज्ञा घड़ा के उद्भव होने से उत्पन्न जरूर होती है, लेकिन संज्ञा रहती दूसरे में है, घड़े में नहीं रहती है। अब महावीर क्या करें, लास्ट सेंटेंस, संज्ञा जहाँ रहती है, जिसमें रहती है, वही ज्ञान का आधारभूत ज्ञाता है। अभी महावीर आत्मा शब्द नहीं बोल रहे, अभी पहले गौतम को समझाना है, क्योंकि वो शब्द से प्रिजुडाइज माइंड है। इसलिए पहले महावीर आत्मा नहीं बोल रहे हैं, उसके मुंह से बुलाएंगे। प्रवीण भाई, तुमने समझाया छे पॉलिसी कितनी सारी छे, अभी पहले महावीर आत्मा नाम नहीं दे रहे। सही है। हाँ, तो महावीर उसके मुंह से बुलाएंगे, बोलो भाई वस्तु जो घड़ा जो है ये वस्तु स्वरूप है कि घड़ा संज्ञा स्वरूप है। तो गौतम कान पकड़ के स्वीकार करें कि घड़ा पदार्थात्मक है। क्यों है भाई, आपने ही तो बोला विज्ञान गणेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, तो वो तो पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? पुद्गल पदार्थ है। अब पंच महाभूत को वेद के अंदर पुद्गल के समकक्ष गिना है। हमारे यहाँ पर पंच महाभूत को एक केंद्रीय जीव के रूप में, उसमें आकाश जीव नहीं आता है पंच महाभूत में। अब वो विषय आगे की चर्चा में अलग आएगा। यहाँ पहले इतनी बात समझिए, ये जो पदार्थों का मिश्रण सम्मिश्रण करके आप बनाते हो, अब कितनी वस्तु कैसी वस्तु इकट्ठी की, तब आपने एक वस्तु बनाई। बनाने के बाद में संज्ञा किसने दी? दही वड़ा ये संज्ञा किसने दी? अब किसी को बोलना है बेटा, अगर मम्मी को बोले मम्मी दही वड़ा बना, अब मम्मी को तो मालूम है कि नहीं पंच महाभूत में से दही वड़ा कैसे बनाना है। वो सुबह उठेगी, दाल लेगी, भिगोएगी, फिर क्या क्या करेगी, कितनी प्रक्रिया करेगी, तब जाकर के दही वड़ा बनेगा। अब बेटे ने दही वड़ा खा लिया, अब दही वड़ा तो खत्म हो गया भाई साहब, खेल खत्म। अब क्या बचा? फिर दूसरे महीने अब दही वड़ा नहीं है, घर में कुछ नहीं है, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, अब दोबारा बेटे ने कहा मम्मी दही वड़ा खाना है, दही वड़ा बनाओ। अब दही वड़ा नहीं होते हुए भी बेटा दही वड़ा क्यों बोल रहा है? अब फिर तुरंत जो है मम्मी फटा, अच्छा बेटा चलो सुबह कल जो है मैं सुबह उठूंगी, दाल भिगोंगी, ऐसा वैसा ऐसा। तो बेटा पूछता है मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप, दाल भिगोंगी ऐसा करूंगी। अरे बेटा तेरे को क्या लेना देना है, तेरे को तो खाने से मतलब है। मम्मी को मालूम है दही वड़ा कैसे बनाना है, कैसे बनता है। तो वो एक पंच महाभूत, अब 5 पदार्थों की इकट्ठे करके प्रक्रिया तो बनानी पड़ेगी। दूध लेगी, जमाएगी, दही बनेगी, दाल लेगी, उसको भिगोएगी, फिर उसकी प्रक्रिया करे। वो कैसे करते महिलाओं को मालूम है, वो बनाएंगे दही वड़ा। अब दही वड़ा बनाकर बेटे को लाके दे दिया, 10 मिनट में बेटे ने दही वड़ा खा लिया। अब है क्या दही वड़ा घर में नहीं है। अब फिर 2 महीने के बाद जब बेटा बोलेगा तो ये दही वड़ा आया कहाँ से शब्द? ये शब्द दही वड़ा में नहीं रहता है। बनने के बाद वस्तु को एक नाम दिया गया, एक संज्ञा दी गई है। अब मम्मी की मेमोरी में 100 आइटम है, जब भी बोलो मम्मी एक एक आइटम अलग बना देगी, कल दूसरी बोलो दूसरी बनाएगी, तीसरी बोलो तीसरी। तो ये 100 आइटम की संज्ञाएं नाम कहाँ रहते हैं? वस्तु के नष्ट हो जाने से संज्ञा नष्ट हो गई क्या? नहीं, हर महिला के ब्रेन मेमोरी में जो है एक नहीं तो 100, 200, 500 आइटमें रहती है मेमोरी में, फटाफट तैयार। किसी होटल के कुक को जाकर के बोलो तो उसकी मेमोरी में सब रेसिपी है, खाली आप स्विच ऑन करिए, नाम बोलिए। आपने नाम बोला, संज्ञा बोली, फटाक से जो है फटफट फटफट ये लिया वो लिया ये लिया वो लिया,
बना के आपको दे दिया। तो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, व्हाट इज दैट नाउन, ये संज्ञा कहाँ रहती है? ये प्रश्न महावीर ने गौतम को पूछा है। संज्ञा वस्तु में रहती है या वस्तु के उत्पन्न होने से संज्ञा की उत्पत्ति होती है? वस्तु बनने के बाद उसको नाउन देकर हम संज्ञा बनाते जरूर हैं, लेकिन वस्तु के नष्ट होने से ही संज्ञा नष्ट नहीं हो जाती है। अब महावीर ये कह रहे हैं जिसमें संज्ञा रहती है वो कौन है भाई, बोलो, वो आप ढूंढ के बताओ। હવે इंद्रभूति माथु खंजवाल से त्यारे खबर पड़ से, मेहता जी आपको तो अच्छा है, बाल ही नहीं है सिर पर, खंजवालो माथु। अब आप ये सोचिए पहले अपनी तरफ से, अभी आत्मा आत्मा महावीर क्यों बोलेंगे आत्मा है? इंद्रभूति के मुंह से बुलाना है साहब। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं इसलिए कहता हूँ नील भाई, फिर कहता हूँ क्या भाई 1 किलो बादाम खाता बगैर समझा से नहीं। जी साहब जी। हाँ, अब नहीं चलेगा सर। आज मैं जरा थोड़ा लेट हो गया, वो क्या हाँ साहब जी, शाम को ही बाहर से लोग विनती करने आए थे पर्यूषण की जय बुलाने के लिए, थोड़ा मेरे को 7-8 मिनट लेट हो गया सर। जी साहब। अभी सेकंड क्लास है, लेकिन मैंने एक सब्जेक्ट पूरा करने के हिसाब से थोड़ा टाइम जरूर लिया। वैसे घड़ी देखता नहीं हूँ, ध्यान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अब कल 14 थी तो 14 भी थी, या प्रतिक्रमण 9 बजे पूरा होता है, उपवास भी था, लेकिन प्रतिक्रमण का सवाल आता है, पक्षी प्रतिक्रमण। तो धन्यवाद है आप लोगों को, आपने टाइम एडजस्ट कर लिया, आपका इंटरेस्ट भी है और अच्छी तरह से। लेकिन ये हमारे प्रवीण भाई और इनके पास में बैठे हुए छाया में दोनों प्रोफेसर है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करेंगे तो ज्यादा सब्जेक्ट क्लियर होगा। सब्जेक्ट को क्लियर करना जरूरी है। अब आज डिस्कशन का टाइम नहीं रहेगा। हाँ, आज क्लास हमको चालू करनी है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाधुणं एसुवच्च नमो प्राणो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वे सिंहणमं भवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयति शासनम। धर्मलाल मत्ती नंदावी साहब जी। हाँ जी, दूसरी क्लास।